सो गाइस, ये हमारी शीट थी लास्ट ट्रेनिंग की। शीट नंबर 6 पे मैं आ जाता हूँ। चलिए, तो हमने देखा था डेट के कॉलम्स जो आपके पास अलग डे अलग लिखा हो, मंथ अलग लिखा हो, ईयर अलग लिखा हो, तो उसको हम कंबाइन करने के लिए सिंपली डेट का फार्मूला लगाते हैं। एंड देन मैंने आपको बताया था कि टू डे का फार्मूला इस्तेमाल होता है जब कोई आप शीट बनाते हैं और आप देखते हैं कि यार कुछ लाइव शीट्स होती हैं, हम ये डैशबोर्ड वगैरह बना रहे होते हैं अपना एक्सेल के ऊपर। तो उस पर हम डेट मेंशन करते हैं, या कोई भी ऐसी फाइल होती है जिस पर आप डेट मेंशन करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डेट चेंज ना करूं, ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसको ओपन करूं करंट डेट मेरे पास अपीयर हो जाए। तो इसलिए सिंपली मैंने आपको बताया था इक्वल टू टू डे का आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो डेट होगी वो डेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। सेम इसी तरीके से देखें, मैंने अभी यहाँ पर आपके साथ फाइल शेयर की, ओपन की, तो कल जब मैंने यहाँ पर इस फाइल पर डेट का टू डे का फार्मूला मेंशन किया था तो कल 16 डेट थी, तो यहाँ 16 मेंशन किया, और अभी मैंने जस्ट फाइल ओपन की और मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 17 मेंशन हुआ है। तो इट्स मीन के जो जिस दिन आप अपने एक्सेल की फाइल खोलेंगे ये उसी दिन की करंट डेट आपको मेंशन करेगा। ठीक है। इसके बाद इसी तरीके का एक फॉर्मूला और है, मैं दिखाता हूँ आपको। NOW, हाँ, कंट्रोल बी बोल्ड कर दिया मैंने इसको, इसकी हेडर्स फॉन्ट के साइज को बड़ा कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, आइए हम देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जैजी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा जी, नाउ का फॉर्मूला, अच्छा याद रहे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इज इक्वल टू की साइन अप्लाई होगी, इक्वल टू एन लिखा ओ नाउ। अच्छा जी, देखिए आप नाउ जैसे ही मैंने लिखा वहाँ पर लिखा आ रहा है हमारे पास सिंटैक्स के अंदर इसके, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एट द डेट एंड टाइम। अच्छा जी, करंट डेट एंड टाइम टुडे के फॉर्मूले से जस्ट आज का हमारे जो डेट थी से वो मेंशन कर रहा था। ठीक है। और नाउ के फॉर्मूले में क्या शो कर रहा है, वो टैब दबा के मैंने इसको ओपन रेंज में लिया। जब मैं इसको क्लोज करूंगा ब्रैकेट को, शिफ्ट के साथ जीरो का बटन कीबोर्ड में आपके है, उसको प्रेस करूंगा तो हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा। नाउ का फार्मूला क्या करता है, करंट डेट प्लस टाइम दोनों को मेंशन करता है। मैंने इक्वल टू नाउ लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन इंटर। तो अब आप ये देखें कि करंट टाइम हमारे पास यहाँ पर मेंशन कर दिया उसमें, 17 तारीख है, 2:54 54 हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, डेट का फॉर्मूला आपने देखा, टुडे का फॉर्मूला आपने देखा, नाउ का फॉर्मूला आपने देखा कि टुडे में सिर्फ करंट डेट बता रहा होता है, नाउ के अंदर डेट के साथ वो टाइम भी मेंशन कर रहा होता है। ठीक है। तो आपको कभी शीट पे नीड हो, आप उसके ऊपर टाइम और डेट दोनों मेंशन करना चाहते हैं तो नाउ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर जस्ट करंट डेट दिखाना चाहते हैं तो आप उसको टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शीट पे चलता हूँ, अपने शीट 7। इसके बाद हम देखते हैं अगेन दूसरा फॉर्मूले का यूज ऑफ ट्रिम। बोल्ड किया मैंने इसको, थोड़ा सा इंक्रीज किया फॉन्ट को। ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ ट्रिम, ट्रिम का फॉर्मूला हमारा एक्सेल में क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ये चीज हम देखते हैं कि ट्रिम का फॉर्मूला हमारा जो मैं अनवांटेड, जिंदगी मैं जिंदगी के 7 साल, मेरे को 22 तक मेरी लाइफ कैसी हुई,
दिल टूटा होगा, दिल टूटेगा, दिल टूटे, दिल टूटा, दिल टूटा, 26 तक में दिल टूटे। अच्छा अब मैं, अच्छा अब मैं दोबारा में अप्लाई करता हूँ, दोबारा देखो क्या आता है। गाइस आप लोग अपने माइक को म्यूट रखा कीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों की सबकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है, और जब आपको कोई ड्यूरिंग सेशन कोई इसी के एक्सेल के हवाले से कोई क्यूरी हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझसे बात करें या मुझसे कुछ बात पूछें। अदरवाइज आप लोगों के शोर जो भी हो रहा होता है बैकग्राउंड पे वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो काइंडली जब आप क्लास सेशन अपना ज्वाइन करें तो अपने माइक को म्यूट कर दिया करें। यहाँ पर हम थे अपना यूज ऑफ ट्रिम में। ठीक है, ट्रिम के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रिम करता क्या है। आपके कॉलम में जो भी टैग्स लिखा होगा उस टैग्स के अंदर अनवांटेड स्पेस, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं, उसकी वजह से फार्मूले में भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है। फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता, लाइक वी लुकअप वगैरह इस तरीके के लुकअप का फार्मूला भी आपके पास अप्लाई नहीं हो रहा था। भले से ही वो बारकोड ठीक लिखा हो, लेकिन बारकोड के आगे बाय मिस्टेक टाइपिंग आप जल्दी कर रहे होते हैं, उसमें आपका स्पेस आ जाता है और आप लोगों को शो नहीं होता। तो उसके लिए हम ट्रिम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ट्रिम क्या कहता है कि आपके उस टैग्स को ट्रिम कर देता है और जितने भी स्पेसेस आपके हैं वो स्पेसेस को वो रिमूव कर देता है। लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। स्पेस दिया मैंने A B C D, ठीक है, एंड देन अगेन स्पेस दे दिया इस पर मैंने, एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे ABCD से पहले तो स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन D के बाद कोई स्पेस नज़र आ रहा है। लाइक सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूँ XYZ और अगेन मैंने इसको यहाँ पर गैप दे दिया एंड देन एंटर। गैप दिया मैंने UMAIR और गैप दे के बाहर अगेन गैप दे दिया, एंटर। कॉलम को एडजस्ट किया, ठीक है, स्पेस A B स्पेस दे दिया, C स्पेस D स्पेस, एंटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि ABCD के वहाँ पर हमने जो वर्ड लिखा, ये तो मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ABCD अगर आपके पास कोई वर्ड है और आगे आप स्पेसेस हैं यहाँ पर और आपको वो स्पेसेस को रिमूव करना है, XYZ और उमरदारी के सेंटर में स्पेस है उसको रिमूव करना है, ABCD के स्पेसेस को रिमूव करना है, तो इस स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है ट्रिम का। तो हम ट्रिम का फार्मूला अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक इक्वल टू लगाया मैंने एंड देन ट्रिम लिखा, टैब दबा के मैंने, चले मैं इसको आपको सिंटैक्स रीड करवाता हूँ। ट्रिम लिखा, ट्रिम जब मैंने यहाँ पर लिखा तो देखिए ट्रिम की सिंटैक्स का उसने आपको रॉ में लिख के दे दिया है कि रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। अच्छा, सेंड जो ये बता रहा है कि आपके वर्ड के बिटवीन में जो गैप होगा उसमें से वो सिंगल गैप अप्लाई करेगा, उसके अलावा वो अप्लाई करने नहीं करेगा।
इसकी और बेहतर जब समझ आ जाएगी जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। टैब दबा के मैंने ट्रिम को रेंज में लिया, ठीक है। अब ये कहता है कि टैग्स बताएं जिसको ट्रिम करना है, मैंने बता दिया ABCD वाले टैग्स को ट्रिम करना है, एंड देन मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ब्रैकेट ओपन रखते हैं, एंड देन जब आप फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो साथ में ब्रैकेट क्लोज करना भी लाजमी होता है। ट्रिम मैंने किया, टैग्स को रेंज में लिया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब आप ये देखिए कि ABCD जो हमारे पास लिखा था, ये देखें थोड़ा सा सेंट्रलाइज था, आगे भी गैप था, इसने सारे स्पेसेस को ख़त्म किया, एंड देन यहाँ पर सिंपली बिल्कुल नो स्पेसेस, इसके आगे आगे पीछे जो भी स्पेसेस थे वो सबको ख़त्म करके इसने एक स्पेसिफिक वर्ड आपके पास शो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। स्कैप का बटन दबाया। अब आप ये देखें कि ABCD के स्टार्ट में स्पेस था, एंड में मैंने स्पेस रखा था, उसने वो स्पेस को रिमूव किया ट्रिम के फॉर्मूले ने, और आपको स्पेसिफिक वर्ड दे दिया XYZ के आगे XYZ Z के बाद मैंने काफी स्पेसेस लगाए तो वो स्पेसेस खत्म कर दिए। उमैर ताहिर के, उमैर से पहले मैंने गैप दिए थे, फिर उमैर के बाद मैंने काफी गैप दिए, फिर ताहिर लिखा फिर उसके बाद भी गैप दिए। इसने एक स्पेसिफिक वर्ड लाइक उमैर ताहिर सिंपली एक गैप आना चाहिए, तो इसने ट्रिम में क्या किया कि उमैर एक स्पेस दिया, ताहिर बाकी जितने भी अनवांटेड स्पेस थे वो सब इसने खत्म कर दिए इस फॉर्मूले ने। अगेन ABCD में आप देख सकते हैं कि मैंने A से पहले गैप दिया था, फिर B के बाद काफ़ी गैप दिया, एंड देन C, फिर C के बाद मैंने गैप दिया, एंड देन D, फिर D के बाद गैप दिया। जब मैंने ट्रिम का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर देखें कि एक मतलब सारे जो इन्होंने हमारे पास अनवांटेड स्पेस थे वो सारे स्पेसेस यहाँ पर ख़त्म हो गए, और सिंपली एक ABCD आपके पास अप्लाई हो गया। तो ट्रिम का फॉर्मूला आप जब इस्तेमाल करते हैं, जब आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी VLOOKUP के अंदर, आप या VLOOKUP हो या इसके अलावा और भी कोई टैग्स हो, आपने देखा कि आपको शो नहीं कर रहा रिजल्ट, और आपने देखा कि बिल्कुल ठीक बारकोड्स वगैरह लिखे हुए हैं आपके पास, तो आपने सिंपली जब हम अब कोई भी सेल में रहते हुए अपने वर्ड को देखना चाहते हैं कि जैसे XYZ में मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे पास आगे स्पेसेस है या नहीं, तो मैं सिंपली F2 का बटन प्रेस करता हूँ एडिट के लिए। मैंने F2 दबाया तो देखें जो कर्सर मेरे पास आया है अल्फाबेट का, वो XYZ के काफ़ी आगे आया है। अच्छा, इस चीज़ से मुझे पता चला कि यार यहाँ पर मेरे पास Z के आगे काफ़ी स्पेसेस है, जिसकी वजह से फॉर्मूला रिजल्ट हमें सही शो नहीं कर रहा। तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि यार ये चीज़ एक्सेल में वन गो में हो सकती है फार्मूले के थ्रू। तो वो कौन सा फार्मूला है, तो आपको याद होगा कि यार ये फार्मूला तो ट्रिम का है, तो आपने सिंपली इज इक्वल टू लगाया, एंड देन ट्रिम की कंडीशन उसको अप्लाई की, देन रेंज में लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और ट्रिम का फार्मूला खत्म होने के बाद आपके पास सामने सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद जब आपके पास रिजल्ट आ जाए, आप इसको सिंपली कॉपी करें अपनी और इसको फिर पेस्ट कर लें, क्योंकि ABCD यहाँ पे तो आपके पास डिस्प्ले में है तो ABCD शो कर रहा है, लेकिन बैक हैंड पे फॉर्मूला शो कर रहा है। अगर मैं इसको F2 करके एडिट भी करूंगा तो मेरे पास सिंपली ABCD लिखा हुआ नहीं आएगा, फॉर्मूले की कंडीशन आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने F2 प्रेस किया, यहाँ पर फॉर्मूले की कंडीशन दी। अगर मैं इसको कॉपी एज अ वैल्यू कर दूं तो यहाँ पर सिंपली ABCD की वो आपको सिर्फ ABCD जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है वो शो करेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, आप देखते हैं कि हाँ अब एग्जैक्टली ये चीज़ आ गई है जो चीज़ मुझे चाहिए, तो आप इसको सिंपली कॉपी एज अ पेस्ट, कॉपी एज अ वैल्यू कर दें, ठीक है। आई होप ट्रिम आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट शीट 8 पर आता हूँ मैं। यहाँ पर
मैक्सिमम के बारे में हम देखते हैं। बोल्ड किया मैंने इसको, F2 प्रेस करके यूज ऑफ मैक्सिमम। अच्छा जी, मैक्सिमम क्या हमारा काम करता है? मैक्सिमम आपको, जैसे हम भी अपनी बात कर रहे होते हैं यार, मैक्सिमम वैल्यूज ले लें, मैक्सिमम कोई क्वांटिटी ले लें, मैक्सिमम का ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ले लें। यहाँ पर सिंपली मैक्सिमम का फॉर्मूला भी यही चीज़ अप्लाई करेगा कि इधर मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी यही चीज़ करेगा। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली वैल्यूज बैलेंस, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। यहाँ पर 120 टैप प्रेस किया, बराबर में 800 टैप प्रेस किया, 1100, 120 एंड देन 250। मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में आना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी देख लेते हैं और डेट्स में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वो मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई होता है। तो भी कर दिया मैंने 1 Jan / 1998 इंटर, 25 December 98, सही, 31 March 98 इंटर, एंड देन 27 December 1998 इंटर, एंड देन 4 July 1998 इंटर। यहाँ पे मैक्सिमम का हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। राइट, कंट्रोल। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ भी टाइप करके आपको दिखा दी एंड यहाँ पे मैंने डेट्स भी यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दी है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर वो डिफाइन करें। आपके पास लिस्ट है, आप देखना चाहते हैं कि यार इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, तो जस्ट मैक्सिमम का फंक्शन आपको समझाने के लिए मैंने एक 5-6 वर्ड्स का, ये 5-6 वैल्यूज़ का जस्ट डेटा बनाया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैक्सिमम एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोगों को वो यहाँ पर पेस्ट करेगा वैल्यू जो आपके इस रॉ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर पेस्ट करेगा, एंड देन डेट में जो सबसे मैक्सिमम डेट होगी वो यहाँ पर आपको पेस्ट करेगा। सिंपली मैंने इक्वल टू लिखा एंड देन मैक्सिमम पर मैं आया, एक्स भी मैं लिख देता हूँ। मैक्सिमम पे जब मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू के साथ मैक्स जब लिखा तो यहाँ पर देखिए रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लोकल वैल्यूज एंड टैग। लोकल वैल्यू और टैग्स को वो इग्नोर करेगा, मैक्सिमम में वैल्यूज को वो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपके रॉ में उसको रिटर्न करेगा, मीन्स कि यहाँ पर शो कर देगा। मैं यहाँ पर टैग के साथ मैक्सिमम
के फॉर्मूले को रेंज में लेता हूँ एंड देन वो कहता है नंबर बताएं, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेंज में दिया एंड देन इसका ब्रैकेट क्लोज किया, फॉर्मूला ख़त्म हो गया। मैक्सिमम वैल्यूज अगर मैं इस डेटा में देखूँ तो मेरे पास 1100 है और देखते हैं मैक्सिमम के फॉर्मूले के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम के बाद मेरे पास यहाँ पर, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, जो रिज़ल्ट आया है उसने बताया कि आपके इस रॉ में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 1100। ओके, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग। सही, इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड देन मैंने इसको रेंज में लिया। अगेन वो कहता है कि आप अपना डेटा, मुझे अपना नंबर्स बताइए, कौन से नंबर्स को आप मैक्सिमम में देखना चाहते हैं। मैंने इसे सिंपली ब्रैकेट क्लोज किया, रेंज में दिया एंड देन जब मैंने एंटर किया तो इसने बता दिया कि भाई सबसे जो लार्जेस्ट आपकी डेट है वो है 27 दिसंबर 1998। ठीक है, इसको भी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मैक्सिमम में आपके पास ये आ गया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर दिया, यूज ऑफ मैक्सिमम। अब सिंपली यहाँ पर मैंने F2 प्रेस किया, मिनिमम। ठीक है, इसी डेटा को मैं यहाँ पर भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर ही लेता हूँ यहाँ पर। डिलीट के साथ मैंने इसको डिलीट किया सिंपली। यहाँ पे मैंने मिनिमम ठीक है, मैक्सिमम के आपको यहाँ पर आ गया 1100। मैक्सिमम यूजेस ऑफ मिनिमम देख लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन अप्लाई किया, मिनिमम जैसे मैक्सिमम लगाया था, मिनिमम में भी यही चीज़ें देख लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम करता क्या है हमारे पास, पैकेट क्लोज किया। अब आगे देखें कि सबसे मिनिमम जो वैल्यू थी हमारे पास वो वैल्यू इसने यहाँ पर अप्लाई कर दी, इज इक्वल टू मिनिमम एंड देन मैंने यहाँ पर इसको रेंज में लिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये देखें कि यहाँ पर इसने मिनिमम डेट भी अप्लाई कर दी। सो गाइस, यहाँ पर आपने देख लिया यूजेस ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला जो आपकी रॉज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर अप्लाई करेगा, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो वो मिनिमम के फॉर्मूले से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यूजेस ऑफ हमने ट्रिम देख लिया था, नाउ डेट टुडे ये देख लिया था। ठीक है, आज का सेशन हमारा मिनिमम मैक्सिमम यहीं तक था, नॉर्मल फार्मूला। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे, हम कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में हमारे पास नेक्स्ट फार्मूले के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्यूरी हो या कुछ आपने पूछना हो तो फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। और कल की टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।